प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व होता है। तो सभी लोगों को पता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व व्यवहारिक और सामाजिक होता है। दूसरा देखते हैं, उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है मानसिक होता है, मानसिक और तार्किक होता है। गणित ज्ञान का प्रमुख रूप से किस विषय में उपयोग होता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में अधिक होता है। चौथा देखते हैं, गणित शिक्षण के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? तो वो है संश्लेषण विधि। इसमें सारी बातों को ज्ञात कराया जाता है। और पांचवा देखते हैं, किस विधि द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, निरूपता उत्पन्न की जाती है? तो आगमन विधि है। सभी को पता है कि आगमन विधि द्वारा कमजोर छात्रों को आत्मविश्वास में प्रोत्साहन मिलती है। आगे देखते हैं छठा, गणित की प्रकृति क्या होती है? तो गणित की प्रकृति होती है तार्किक। उपलब्ध परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या होता है? तो उद्देश्य का अंतर होता है। शून्य का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ब्रह्मगुप्त ने। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। दो अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होता है? तो सभी को पता है कि दो अभाज्य संख्याओं का मशक सदैव एक होता है। 11वां देखते हैं, अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य दैनिक जीवन के कार्यों के लिए होता है। गणित की सबसे प्राचीन शाखा क्या है? अंक गणित है। रेखा गणित के लिए सबसे उपयुक्त विधि, सभी को पता है कि रेखा गणित के लिए सबसे उपयुक्त विधि विश्लेषण विधि होती है। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, गणित सार संग्रह के लेखक? तो सार संग्रह के लेखक सिद्धराचार्य जी हैं। लीलावती की रचना किसने की है? तो भास्कराचार्य ने किया है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित की सबसे उपयुक्त विधि, सभी को पता है कि प्राथमिक स्तर पे छोटे बच्चों को खेल के द्वारा ही गणित सिखाई जाती है। तो खेल मनोरंजन विधि, इसे हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य? अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य बालकों के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। बालकों के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम प्रतिफल कहलाता है। कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि छात्र के बजाय शिक्षण का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। तो ये है व्याख्यान विधि, क्योंकि इसमें बालकों को सारी बातें बताई जाती है। आगे बढ़ते हैं। 19वें क्वेश्चन की ओर दिया है, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? यानी गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग हेनरी कार्डवेल कुक ने किया था। एक ही व्यक्ति का नाम है हेनरी कार्डवेल कुक। गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? तो सभी को पता है कि श्रीधर के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है? तो सूत्र की संरचना के लिए सर्वोत्तम विधि आगमन विधि है। गणित के अध्ययन में एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? गणित के अध्ययन में एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो आत्मविश्वास का होता है, तार्किक सोच की होती है, विश्लेषण सोच की होती है। गणित अध्ययन के द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास, तार्किक, विश्लेषण सोच की विकास होती है। आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन हमारा है, जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो सभी को पता है कि आर्थिक गतिविधि में ही सबसे अधिक गणित का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। 10 गीतिका ग्रंथ के लेखक हैं। 10 गीतिका ग्रंथ के लेखक आर्यभट्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। करिकुलम फॉर 10 ईयर स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये NCERT के द्वारा ही प्रकाशित किया गया है। तो ये 25 फैक्ट थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, इसे नोट्स ज़रूर बनाइएगा।